इस दीपावली की पूर्व संध्या पर आज भारतीय सेना के तेजपुर में 4 कोर यानी गजराज कोर में आप सभी ऑफिसर्स और सोल्जर्स के साथ बड़ा खाना में शामिल होकर सचमुच मुझे बेहद खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं आप सभी को अपनी तरफ से आपको भी और आपके परिवार के सदस्यों को भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि यह त्योहार, यह फेस्टिवल आपके जीवन में आपके साथ साथ सभी भारतीयों के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आए। आप जानते हैं, किसी भी पर्व त्योहार का आनंद तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब हम उसे अपनी फैमिली के साथ मनाते हैं। जितनी बड़ी फैमिली उतना ही बड़ा आनंद। इसलिए प्रत्येक वर्ष दीपावली का मेरा यह प्रयास रहता है कि मैं अपनी लार्जर फैमिली यानी अपने सैन्य परिवार के साथ दीपावली का त्योहार मनाऊं। साथियों, इसीलिए मैं इस बार की दीपावली तेजपुर में आकर आप सभी बहादुर सैनिकों के साथ मना रहा हूं। सैनिक चाहे तेजपुर का हो, चाहे हिंदुस्तान की किसी भी सीमा पर बैठा हो, चाहे वह किसी कोर का है, रक्षा मंत्री होने के नाते ही नहीं बल्कि एक भारतीय होने के नाते मैं सभी सैनिक परिवारों को अपने परिवार का सदस्य ही मानता हूं। साथियों, मैं अपने बातचीत की शुरुआत में मैं सबसे पहले आप सबको और आपके परिवार के सदस्यों को बधाई देता हूं। और आप जानते हैं कि अभी हाल में ही एलएसी पर बॉर्डर रिलेटेड एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर कुछ क्षेत्रों में अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में यानी सुलझाने में डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर लंबे समय से बात चल रही थी। हम सबके लंबे प्रयासों के बाद एलएसी पर ग्राउंड सिचुएशन को रिजॉल्व करने में हम आपस में एक कंसेंसस पर पहुंच गए हैं और उसमें कामयाबी हम सबको हासिल हुई है। यह सचमुच छोटा डेवलपमेंट नहीं है, एक बल्कि बड़ा डेवलपमेंट है। और आप सबके डिसिप्लिन और करेज की बदौलत हमने यह सफलता प्राप्त की है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, यह जो म्यूचुअल डायलॉग भी हुई है चाइना के साथ, वह इसलिए हो पाई है क्योंकि आपके शौर्य और पराक्रम का एहसास सभी को हुआ है। हम कंसेंसस के आधार पर शांति बहाली की प्रक्रिया को आगे भी जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि हमें बराबर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। पड़ोसियों के साथ हम बेहतर रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, यह भारत की यह स्पष्ट नीति है। लेकिन कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि अपनी भूमि की, अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सरकार हमारी सेनाओं के इंटरेस्ट को पूरा ध्यान में रखते हुए शांति बहाली की प्रक्रिया में जो भी आवश्यक बन सका है वह करने की कोशिश की है। साथियों, आज हम सब जिस जगह यहां एकत्रित हुए हैं यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन में, यह सिक्योरिटी के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है इस बारे में ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यह पूरा क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टि से जितना सुंदर है, दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है, भौगोलिक दृष्टि से यह बहुत दुर्गम भी है। इसके बावजूद जिस करेज और ब्रेवरी के साथ आप इस क्षेत्र में रहकर हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसे देखकर प्रत्येक भारतवासी का सीना गर्व के साथ चौड़ा हो जाता है। साथियों, भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन
वीरता की अनेक कहानियों से भरा पड़ा है। मेडिवल एरा में लचित बोरफुकन से लेकर मॉडर्न एरा में रानी गडेनलियू तक सबने अपने करेज से, अपने साहस से जो आदर्श हम सबके सामने रखा है वह आज तक हमें प्रेरणा दे रहा है। आप सभी इस क्षेत्र में उन वीरों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, वह अपने आप में मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी बात है। साथियों, बड़े खाने की बहुत परंपरा यह कोई नई परंपरा नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा है। अब इतने सालों से किसी परंपरा का लगातार चलते जाना भी यह हमें एक संदेश देता है। वो संदेश यह है कि हम में से चाहे कोई सोल्जर हो, कोई अफसर हो या कोई मिनिस्टर हो, यानी हम चाहे किसी भी पोस्ट पर हों, लेकिन अल्टीमेटली अंततोगत्वा हम सभी एक ही परिवार के अंग हैं। ऐसी परंपराएं इसी बात को रेनफोर्स करती हैं। मैं खुद अपने स्तर पर यह प्रयास करता रहा हूं कि मुझे जब भी समय मिले मैं आप लोगों के साथ बड़ा खाने में सम्मिलित हूं, आप सभी का हाल चाल लूं, आप सब का सुख दुख अपने साथ शेयर करूं, यह हमारी कोशिश रहती है। और आप जानते हैं एक कहावत है, कहावत तो अंग्रेजी में है लेकिन उसे मैं हिंदी में कहना चाहता हूं, भोजन का स्वाद तब और बढ़ जाता है जब आप इसे अपने परिवार के लोगों के साथ बैठकर खाते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा परिवार तो आप ही हैं। भोजन तो व्यक्ति प्रत्येक दिन करता है, लेकिन जब वह परिवार के लोगों के साथ बैठकर भोजन करता है तो उस भोजन का स्वाद कुछ अलग ही हो जाता है। उस सब्जी में नमक भले ही कम हो तो वह कम नहीं लगता है, रोटी कम पकी हो तो भी वह रोटी अच्छी लगती है। साथियों, मैं जब भी आप सबके बीच आता हूं, आप सबसे मिलता हूं, तो आपके अंदर एक अलग प्रकार का उत्साह भी हमको देखने को मिलता है। अभी हमारे जिन नौजवानों ने यहाँ पर परफॉर्म किया है, इस एक्सलेंट परफॉर्मेंस के लिए भी मैं अपने सारे नौजवानों को हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, मैं जहां भी जाता हूं, जब आप सबके बीच आता हूं, आप सबसे मिलता हूं, तो आपके अंदर एक अलग प्रकार का उत्साह मुझे दिखता है। आप सब इतनी मुश्किलें सहते हैं, बावजूद इसके आपकी इनर फोर्स, आपकी आंतरिक ताकत इतनी मजबूत हैं कि मुश्किलें आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती हैं। अपने घर परिवार से, अपने समाज से इतनी दूर बॉर्डर पर आप हमारी रक्षा के लिए सदैव सजग रहते हैं। जाहिर सी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर परिवार की और अपने समाज की याद तो आती ही है। जहां पूरा बचपन बीता हो, जहां बचपन की कई सारी यादें गुजरी हों, उसकी याद आना तो यह स्वाभाविक ही है। पर्व त्योहार पर तो यादें और भी ज़्यादा आती हैं और मन में उमड़ घुमड़ स्वाभाविक रूप से होता ही है। आप सभी जब कोई युद्ध जीतते हैं तो उसे दुनिया देखती है, लेकिन रोजाना आपके मन में जो भावनात्मक युद्ध चलता है और आप रोज उसमें विजयी होते हैं, मैं स्वयं उसका अनुभव कर सकता हूं और मैं बड़े मन से आपके इस भाव की सराहना करता हूं। बिना मजबूत मन के यह संभव नहीं हो सकता है। शारीरिक दृष्टि से निश्चित रूप से आप सभी शक्तिशाली हैं, लेकिन मन से आप उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, यह बात भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। साथियों, एक आप सैनिक के रूप में जिस प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, वह हम सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करने की यह प्रेरणा देता है। आप देखिए कि हम सभी हर समय किसी न किसी भूमिका को निभा रहे होते हैं। जैसे इस समय मैं एक रक्षा मंत्री होने का कर्तव्य निभा रहा हूं, आप
एक सैनिक का कर्तव्य निभा रहे हैं, इसके अलावा भी हम सब पिता, पुत्र, भाई, दोस्त आदि का भी कर्तव्य निभाते हैं। बचपन में माता पिता तथा परिजनों की आज्ञा मानना हमारे लिए कर्तव्य होता है। विद्यार्थी जीवन में गुरु की आज्ञा मानना यह कर्तव्य बन जाता है। युवावस्था में व्यक्ति का कर्तव्य परिजनों, समाज और राष्ट्र के प्रति भी होता है। कई बार एक समय पर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा होता है। ऐसे में कर्तव्यों को पूरा करने में हमें अनेक कठिनाइयों का भी सामना समय समय पर करना पड़ता है, लेकिन हमारा यह दायित्व है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और लगन से पूरा करें, जिसको यदि इस प्रकार का दायित्व यदि कोई निभाता है तो आप जैसे बहादुर नौजवान निभाते हैं। आज यदि भारतीय सेना इस क्षेत्र में मौजूद है, आज यदि भारत की सुरक्षा लगातार मजबूत होती जा रही है, तो मैं समझता हूं इसका श्रेय यदि किसी को दिया जाना चाहिए तो आप जैसे बहादुर जवानों को दिया जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, आज आप सभी लोगों से मिलकर सचमुच मुझे बेहद खुशी हुई है और आज दीपावली के अवसर पर एक बार पुनः आप सबको हृदय से अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपको भी और आपके परिवार के सदस्यों को भी अपना निवेदन मैं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।